तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना संजय राउत के घर ईडी का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है पात्रा चाल मामले में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे पहुंच गई है और घर की तलाशी ली जा रही है। तो पूरा अपडेट, पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंबई में भी हमारे संवाददाता मौजूद है जो सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंच गई है, जहां पर उनके घर की तलाशी ली जा रही है और बताया जा रहा है कि पात्रा चाल मामले में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। तो सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ये जानते हैं कि आखिर सूरज ये पूरा मामला क्या है और साथ ही अब क्या नया अपडेट सामने आया है, क्योंकि 8:30 बज गए हैं और सुबह 7 बजे ईडी उनके घर पहुंची थी। तो अब क्या अपडेट है उनके घर से? जी बिल्कुल, देखिए अब उनके घर पे फिलहाल पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया है। ईडी के अधिकारी हैं, 15 से 20 अधिकारी हैं ईडी के। मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कितने अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। साथ ही आपको बता दें कि प्रवीण राउत जो कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था ईडी ने। और उसके बाद एक के बाद एक कई लोगों से पूछताछ की गई। कई ट्रांजेक्शन मिले, 55 लाख का सस्पिशियस ट्रांजेक्शन भी मिला था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर संजय राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। और इन्हीं सब चीज को देखते हुए आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि अब राउत के समर्थक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं गेट पर, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईडी किस तरह से ईडी का मिसयूज किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो विजुअल्स में आप देख सकते हैं साफ तौर पे कैसे अब समर्थक यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। और ये घर है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस घर में ही ईडी के अधिकारी फिलहाल मौजूद हैं, जो फिलहाल सुबह से ही 7 बजे से ही यहाँ पर 7 बजे से ही यहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। और साथ ही ईडी की एक जो टीम है जो पूछताछ कर रही है। देखिए संजय राउत को पूछताछ के लिए कई बार समन्स किए गए थे, जिसके बाद एक ही बार वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ नहीं पहुंच गए। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये समर्थक हैं। अब मैं तो संजय राउत के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। आप समर्थन करने के लिए आए? दावत नाहीये, सर्वांना सडेतोड उत्तर देतात आहे। आज संजय राउत साहेब सर्वांना उरून पुरतात आहे, सर्व भाजपना सर्वांना उरून पुरत आहे आणि भाजपना तोडायचा प्रयत्न करत आहे। शिवसेनेचा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो नहीं आए थे। ऐसा आप सबको मालूम है, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, इंटेंशनली टारगेट है। आप सब मीडिया वालों को मालूम है, आपको सबको मालूम है कि सेशन चालू है और सामने बताया कि मैं आने वाला हूँ। वो आने वाले थे, अब तुम्हारा काम है। बैठ गए हैं और इनका एक ही नारा है, संजय राउत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या करने वाले? अगर कल को ईडी उनसे पूछताछ, हमसे गलती है, शिवसेना। आप लोग यहाँ पर ही खड़े रहेंगे अगर ईडी उन्हें लेके गई? नहीं, हम लोग यही खड़े रहेंगे। जाने दे, हम लोग शिवसैनिक गए, हम लोग को क्रॉस करके जाने वाले नहीं है ईडी। हम लोग शिवसैनिक गए, शिवसैनिक को आगे शिवसैनिक के ईडी जाने वाले नहीं है।
नियमों का पालन किया जाए या ना किया जाए? संजय राउत साहब हर नियम का हर पालन करते आए हैं। आप सब मीडिया वाले भी जानते हैं। कल उनके ऊपर एक महिला ने भी एक एफआईआर दाखिल किया है। यह बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है। उसके पीछे यह सब जो ईडी वीडी सब लगा दिया है संजय राउत साहब को कई महीनों से कई सालों से। मान लीजिए ईडी इन्हें पूछताछ के लिए लेकर जाना चाहे यहाँ से, तो आप लोग जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? हम कायदा के बीच में नहीं आएंगे। कायदा सबको तैयार है, समझे कि नहीं? हम कायदा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो भाजपा कर रही है वो बहुत गलत कर रही है वो। बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ पर लोग कहना है कि जो बीजेपी कर रही है वो काफी गलत है। वो ईडी को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है और इसी वजह से राउत के समर्थक यहाँ पर बैठे हुए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये संजय राउत का बंगला है और बंगले का नाम मैत्री आप देख सकते हैं। लेकिन इसी बंगले में संजय राउत है फिलहाल, और जो ईडी के अधिकारी हैं वो हैं जो अब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ पर ही रहेंगे। अगर किसी भी तरह की बदसलूकी राउत के साथ की गई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम नियमों का जो पालन होगा उसके खिलाफ नहीं होंगे। जिस तरह अगर जो चीजें लॉ में बैठती हैं उसका विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर हमें जहां पर भी ऐसा दिखाई देगा कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल सूरज, और साथ ही अभी उनके समर्थक भी उनके घर के बाहर मौजूद है, तो क्या इस कारण के चलते ईडी को परेशानी हो सकती है अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है उसको लेते हुए? मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये बंगला है। कभी भी ईडी यहाँ पर आती है ना तो सेंट्रल फोर्सेस को लाती है। बंगला यहाँ पर बंद है, गेट बंद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाए। यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर खड़ी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी भी शख्स को अंदर जाने नहीं देगी, और ये इसलिए ऐसा होगा ताकि जो ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, अंदर मौजूद हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि वो अक्सर ऐसे मामलों में ईडी किसी बड़े नेता के घर पर ही जाती है छापेमारी करने के लिए। देखिए, ये संजय राउत के बंगले का नाम है मैत्री संजय राउत। आप बोर्ड भी देख सकते हैं। अब इस बंगले के अंदर ईडी के 10 से 15 अधिकारी मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ मुंबई पुलिस को बुलाया गया है, और साथ ही यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आप देख सकते हैं। तो किसी भी समर्थक को इस गेट से अंदर जाने नहीं दिया जाएगा ताकि ईडी के काम में रुकावट ना आए, और अगर किसी भी तरह से ईडी के काम में रुकावट डाली जाती है तो उस शख्स पर लोकल पुलिस यानी कि जो मुंबई पुलिस है वो कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल सूरज, और साथ ही और भी क्या कुछ अपडेट निकल के आया है कि ईडी की टीम जो भी जांच पड़ताल कर रही है उसको लेकर क्या अंदर से कोई इंफॉर्मेशन आई है अभी तक? देखिए, संजय राउत को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो एक ही बार आए थे, उसके बाद उन्होंने कई बार कारण दिए कि वो सेशंस में बिजी हैं। हालांकि वो कल मुंबई में थे, उन्होंने मीडिया से भी बात की थी, परसों भी मीडिया से लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं एनसीपी के नेता माजिद मेनन साहब भी। माजिद साहब, ईडी की इस कार्रवाई पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं कि राजनीतिक कारण से राजनेताओं को ईडी के अफसरान सता रहे हैं। इस तरह का एक परसेप्शन देश में बना है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने भी एक मर्तबा अपने भाषण में ये बात कही थी कि ईडी अफसरान को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और उनके संदर्भ में अगर आवश्यक हो तो कोई मॉनिटरिंग कमेटी का निर्माण किया जाए। मगर पिछले कुछ दिनों में अभी हमने देखा कि 3-4 दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने 500 पन्नों का एक फैसला दिया है जिसमें ईडी के अधिकारों को और पीएमएलए के जो प्रावधान हैं उनको सही बताया है। इसलिए ये उम्मीद करनी चाहिए कि ईडी के अफसरान किसी राजनीतिक हेतु से कोई काम न करें और किसी भी राजनेता को या किसी भी पब्लिक फिगर को परेशान करने के लिए कोई कार्रवाई न करें। हमें उम्मीद है कि इस संदर्भ में भी ईडी के अफसरान इन बातों का ख्याल रखते हुए अपना काम करेंगे।
जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और सूरज ओझा जो संजय राउत के इस घर के बाहर, जिसका नाम मैत्री है, उस घर के बाहर से लगातार हमें आप तक की कवरेज पहुंचा रहे हैं। वहां पर तमाम जो संजय राउत के समर्थक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सूरज, इस वक्त अब और क्या हलचल, क्या अंदर छापेमारी में, इस कार्रवाई में ईडी की क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कोई इनपुट इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये बंगला है और ये विजुअल्स आप देखिए, यहाँ पर कैसे मीडिया की भीड़ है, इसके अलावा समर्थक है और पुलिस अंदर, पुलिस का कड़ा पहरा है ताकि इस गेट से कोई अंदर ना जा सके। ये आप बंगला देख रहे होंगे, इसके टॉप फ्लोर पे बताया जाता है कि संजय राउत रहते हैं और अब ईडी 1 बाय 1 एक फ्लोर इस बंगले की जांच करेगी ताकि कथित रूप से जो उन पर आरोप है उससे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज उन्हें मिल जाए। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये रास्ता है, काफी नैरो रोड है जो संजय राउत के घर पे आता है। उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है ताकि ज्यादा भीड़ यहाँ पर ना जमा हो। यहाँ पे पुलिस का भी बंदोबस्त आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस एसआरपीएफ की जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है उसकी टीम यहाँ पर बुलाई गई है। 1 बाय 1 यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जो बढ़ती जा रही है। संजय राउत के समर्थक यहाँ पर है, संजय राउत का ये गढ़ है। इसके अलावा शिवसेना की कई विधायक भी मुंबई में है और इसी वजह से समर्थकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस का कैसे बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। फिलहाल बंगले के अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। जो बंगले के अंदर है वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे। जब तक ईडी के अधिकारी अंदर होंगे यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये आप पुलिस की बड़ी बड़ी वैन देख सकते हैं कि कल को स्थिति नियंत्रण से बाहर गई तो इस गाड़ी का इस्तेमाल कर लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है ताकि इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू निर्माण न हो। तो देखिए, ये सूरज कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हालात कंट्रोल रहे, इसीलिए यहाँ पर ये पूरी तैयारी के साथ ईडी की टीम पहुंची है और फिलहाल हर एक फ्लोर को खंगाला जा रहा है। पूरी सवालों का सामना इस वक्त कर रहे हैं संजय राउत, जो कल तक बच रहे थे ईडी की टीम के सामने पेश होने से, समन स्किप कर रहे थे, इसीलिए अब ईडी की टीम आज उनके घर पहुंच गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।